बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों अरबों दुरूदो सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मैं हूं तारिक जावेद, आप देख रहे हैं दादा तारिक रेसिपी। आज के ताकतवर और जानदार हलवा बनाने के लिए मैंने एक बाउल ली है और मैंने ये सूजी ली है। आप कोई भी बारीक मोटी कोई भी सूजी हो आप ले सकते हैं और आपने इसे कप के हिसाब से नापना है। आपके पास गिलास हो, कप हो, कोई भी आपके पास घर में कोई बर्तन हो, जितना आपने हलवा बनाना है उसके हिसाब से आपने ये नापना है। मेरे पास ये छोटा सा एक बाउल है, इसके हिसाब से मैं नापूंगा जी। एक छोटे से बाउल में मैंने सूजी ले ली है और इसका वजन है तकरीबन 125 ग्राम। ये मैं डाल दूंगा इस बाउल में। सूजी डालने के बाद मैंने 2 गिलास ये दूध लिए हैं, लेकिन इसे भी हमने नाप के इसमें दूध डालना है। जिस आपने बर्तन में आपने सूजी को नापना है उसी बर्तन से आपने ये दूध को नापना है। मैंने 1 कप ये सूजी का लिया है और इसी कप के हिसाब से मैंने 2 कप ये दूध डाल देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 कप हो गया और ये 2 कप हो गया। और दूध को सूजी में मैंने भिगो के तकरीबन 2 घंटे के लिए रखना है ताकि अच्छी तरीके से ये सूजी हमारी फूल जाए और जो दूध है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। और जो तरीका और जो तरतीब मैं आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ये आज आपने हलवा बनाना है। आज आपके दिल से दुआएं निकलने वाली हैं और बहुत ही कम वक्त में ये मैं आज आपको ये रेसिपी दूंगा। अब इसे 2 घंटे के लिए इसी हालत में इसे पड़ा रहने दूंगा ताकि सूजी हमारी अच्छे तरीके से फूल जाए और दूध सूजी के अंदर जज़ब हो जाए। अब 2 घंटे के बाद मिलते जी। दूध में सूजी को भिगो के रखे हुए मुझे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है और ये सूजी हमारी बेहतरीन ये फूल चुकी है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑन कर ली है, ऊपर कढ़ाई रखी है और आंच को मैंने मीडियम रखा है। अब मैंने 1 कप के हिसाब से ये सूजी नापी थी और उसी कप के हिसाब से मैंने ये देसी घी लिया है। आपने कोशिश करना है कि आज के ताकतवर मखंडी हलवे के लिए आपने देसी घी का इस्तेमाल करना है। अगर देसी घी नहीं है तो फिर मजबूरन जो भी आपके घर में घी हो आप ले सकते हैं। इसमें सिर्फ 2 टेबल स्पून ये मैं देसी घी डालूंगा। 1 कप मैंने सूजी ली है और 1 कप भी मैंने देसी घी लिया है जी। देसी घी हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हमने डालने हैं। मैंने 12 अदद ये बादाम लिए थे, इन्हें मैंने रफली काट लिया है। 12 से 13 अदद मैंने ये काजू लिए हैं और 8 से 9 अदद मैंने पिस्ता लिया है और 2 टेबल स्पून मैंने किशमिश लिया है और ये थोड़ा सा मैंने ये नारियल लिया है। अब इसमें सोगी है ये नहीं हम डालेंगे, बाकी तमाम चीज़ें इस देसी घी में मैं डाल दूंगा और इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को मैं 2 मिनट के लिए इस देसी घी में फ्राई करूंगा। इससे इसका बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जायका उभर के आएगा। किशमिश नहीं हम डालेंगे क्योंकि किशमिश जल्दी फ्राई हो जाती है और फूल जाती है। किशमिश हम 2 मिनट के बाद डालेंगे और सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करेंगे। मैंने तमाम ड्राई फ्रूट्स को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये किशमिश है ये मैं डाल दूंगा और किशमिश डालने के बाद इसे सिर्फ 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई करूंगा। ये मैंने किशमिश को 15 से 20 सेकंड के लिए फ्राई कर लिया है। अब इन तमाम ड्राई फ्रूट्स को अलग प्लेट में निकाल लूंगा जी। मैंने अपने ड्राई फ्रूट्स को फ्राई करके अलग प्लेट में निकाल ली है। अब इसे मैं एक तरफ रखूंगा। अब इसमें वही घी है जिसमें हमने अपने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए हैं। अब जो कप में जो हमारा देसी घी है इसमें आधा घी में इसमें कढ़ाई में डाल दूंगा और ये थोड़ा सा घी मैं बचा के रखूंगा। इसका क्या करना है फिर मैं आपको बताऊंगा। चूल्हे की फ्लेम को मैंने दोबारा ऑन कर ली है और आंच को मैंने हल्का रखा है। जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ इसी तरीके से ये आज आपने मखंडी हलवा बनाना है। इसे बनाना भी बहुत आसान होगा। आंच आपने हल्की रखनी है। अब ये देसी घी है ये हमारा मेल्ट हो रहा है जी। देसी घी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब मैंने 3 अदद ये सब्ज इलायची ली है, छोटी इलायची, इसके मुंह खोल दिए ये डाल दूंगा और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई करूंगा। मैंने सब्ज इलायची को 1 मिनट के लिए फ्राई कर ली है। अब ये सूजी और दूध है ये मैं इसमें डाल दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूजी और दूध इसमें डाल दिया। अब इसे मैं हल्की आंच पे इसे मैं 12 से 13 मिनट के लिए इसे कुक करूंगा ताकि ये सूजी हमारी अच्छे तरीके से ये कुक हो जाए और जो दूध है ये भी खुश्क हो जाए। हल्की आंच पे ये कुकिंग होगी और इसे मैं 10 से 12 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसे पकाऊंगा ताकि जो सूजी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आने लग जाए। आपका कोई भी त्यौहार हो, आपने ये मखंडी हलवा अपने घर में बनाना है। घर के तमाम अफराद बड़े शौक से खाएंगे और बल्कि जिन मेहमानों के लिए आप ये हलवा बनाएंगे वो आपसे ये रेसिपी पूछ के भी जाएंगे। मुझे सूजी की भुनाई करते वक्त ये तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। आपने इसकी 10 से 12 मिनट अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। साथ साथ आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि जब ये आपकी रेसिपी बने तो आपकी इसी तरह बने जैसे ये मैं बना रहा हूँ। और मैं थोड़ा सा आपको करीब से चेक करवा रहा हूँ। काफ़ी हद तक जो इसकी नमी थी, दूध था, वो खुश्क हो चुका है। मैं आपको करीब से चेक करवाता हूँ। ये देखिएगा
अभी इसकी मैं 5 से 6 मिनट और हल्की आंच पे इसकी भुनाई करनी है। इसका थोड़ा सा कलर चेंज होगा और जैसे इसका कलर चेंज होगा फिर मैं आपको चेक भी करवाऊंगा। सूजी की मुझे भुनाई करते वक्त 10 से 12 मिनट हो गए हैं और ये बेहतरीन सूजी की भुनाई हो चुकी है और ये हल्की सी सुनहरी भी हो चुकी है। और मैं आपको ज़रा करीब से भी चेक करवाता हूँ, ये देखिएगा। अब जो चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा जी मैं ऑफ कर दूंगा और इसे मैं कढ़ाई से एक अलग प्लेट में निकाल लूँगा। कढ़ाई हमारी थोड़ी सी गर्म है, इसे मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगा। ये देखिएगा कैसी ज़बरदस्त किस्म की हमारी ये सूजी फ्राई हुई है और मैं बिल्कुल करीब से भी आपको ये देखिएगा चेक करवा रहा हूँ। इसी तरीके से आपने जो मखंडी हलवा बनाना है। अब इसे मैं एक तरफ रखूँगा। अब चूल्हे के ऊपर वही कढ़ाई मैंने रख ली है जिसे हमने सूजी को फ्राई की है। चूल्हे की फ्लेम को मैंने ऑफ किया हुआ है। अब ये हमारा बाकी जो देसी घी है ये मैं डाल दूँगा। चूल्हे की फ्लेम को आपने ऑन नहीं करना क्योंकि कढ़ाई हमारी गर्म है, इसलिए घी देसी घी ये मेल्ट हो रहा है। मैंने इस कप के हिसाब से सूजी का नाप लिया था और इसी कप के हिसाब से मैं चीनी लूंगा। आप चीनी अपने जायके के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और आपने एक बात गौर करनी है कि जब आपने घी और चीनी को मिक्स करना है तो आपने चूल्हे की फ्लेम को एक मरतबा पहले ऑफ कर लेना है। उसकी वजह यह है कि अगर आप घी को गर्म करेंगे फिर आप चीनी डालेंगे तो चीनी हार्ड हो जाएगी। तो हमने चीनी को थोड़ा सा कैरामलाइज करना है। अगर ये घी गर्म होगा तो फिर ये चीनी सही तरीके से कैरामलाइज नहीं होगी। आप चूल्हे के फ्लेम को मैं ऑन करूंगा और आंच को हल्का करूंगा और इसे 5 से 6 मिनट के लिए इसे पकाऊंगा। और चीनी और घी कभी भी मिक्स नहीं होंगे, चीनी अलग हो जाएगी और घी अलग होगा। ये जैसे होगा मैं आपको चेक भी करवाऊंगा क्योंकि हमने चीनी का एक हल्का सा ब्राउन कलर लेके आना है। जब आप चीनी को घी में अच्छे तरीके से इसे कुक करें तो आपने थोड़ा सा मुश्किल चम्मच चलाते जाना है। ये एक ही लम्हे में ये चीनी अपना पानी अलग करेगी और दूसरे लम्हे ये अपना कलर चेंज कर देगी। चीनी को पकाते हुए मुझे 5 से 6 मिनट हो गए हैं और चीनी हमारी मुकम्मल मेल्ट हो चुकी है। और आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये देखिएगा घी और चीनी अलग है। अब इसे आपने ज़्यादा पकाना नहीं है वरना इसका टेस्ट कड़वा हो जाएगा। और ये बेहतरीन हमारी ये चीनी मेल्ट हो चुकी है। अब ये चूल्हे की फ्लेम को हल्का किया हुआ मैंने। अब ये हमारी ये सूजी है। अब ये कलर देखिए कितनी ज़बरदस्त किस्म की मैंने फ्राई की है। इसी तरह आपने ये फ्राई करनी है। अब ये सूजी इसमें डाल दूंगा। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है ये मखंडी हलवा बनाने का और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। अब आपने ज़्यादा इसे पकाना नहीं है, इसे सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे कुक करेंगे क्योंकि सूजी को मैंने पहले इसकी भुनाई कर ली है। जी मुझे हलवे को पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं और ये ऑयल इसका मुकम्मल अलग हो चुका है। ये हमारे ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें डाल दूंगा और ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद इसे अच्छे तरीके से मिक्स करूंगा। फिर मैं आपको प्लेट में डाल के आपको चेक भी करवाऊंगा कि कैसा ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा आज का हलवा बन के तैयार। आज की रेसिपी को अपने ताकतवर और जानदार हलवे को प्लेट में डाल के आपको बिल्कुल कैमरे की आंख के करीब लेके आ गया हूँ प्लेट को। आप ये एक मरतबा बनाइएगा, ये हर तरह के सोन हलवे को ये हलवा पीछे छोड़ देगा। अगर ये मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ जो घंटी का बटन है उसे आप लाजमी प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अब अपने भाई तारिक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह मैं एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।